प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 हल कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 यहां हमको साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है। लास्ट वीडियो में हमने इन एंगलों को मान निकालने के लिए टेबल बनाई थी। मुझे उम्मीद है वो टेबल तुमको याद हो गई होगी। अब मान लगाएंगे यहाँ साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर होती है, हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी 1/2 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ऐसे हम करते हैं x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरीके से √3/2 है इंटू √3/2 है। इसको क्या करेंगे हम √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसको करेंगे हम अलग अलग से, तो √3 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ हम कर देंगे 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 4 बन जाएगा 4, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा प्लस 4 बन जाएगा 4, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? जो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना एंगल 60 डिग्री इक्वल टू ए एंड एंगल 30 डिग्री इक्वल टू बी। क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। हमने 30 को माना था बी और 60 को माना है ए, तो यहाँ साइन 60 है तो साइन ए हो गया, इंटू कॉस 30 है तो कॉस बी हो गया, प्लस साइन आ गया, साइन 30 है तो यहाँ साइन बी हो गया और इंटू कॉस 60 है तो यहाँ कॉस ए हो गया। हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा साइन ए का वैल्यू हमारा कितना है, यहां से 60 डिग्री प्लस बी का वैल्यू 30 है। क्या हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का क्या होता है 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां भी 1 आ रहा है और यहां भी 1 आ रहा है। हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। अगर तुमको ऐसे अच्छा लगे ऐसे करो, अगर इसमें से आसान लग रहा हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 45 या साइन स्क्वायर 60 या कॉस स्क्वायर 30, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ऐसे इसको करेंगे हम साइन 60 का होल स्क्वायर और ऐसे इसको करेंगे हम कॉस 30 का होल स्क्वायर। हम ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों का मतलब सेम होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे 2 इंटू tan 45 tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2।
स्क्वायर हो रहा है यहाँ, तो हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये स्क्वायर है तो यहाँ हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, दोनों संख्या सेम है, तो हम इसको बिना ही सॉल्व किए आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये इसको हम काट सकते हैं क्योंकि बराबर है, साइन दोनों भी अलग अलग है, काट के 0 हो गया, इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 0 2 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है, cos 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 अपॉन cos 30 sec 30, sec थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1/cos थीटा होता है ना, एंगल हमारे यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे हम sec 30 डिग्री इक्वल टू 1/, जब यहाँ हमने थीटा के स्थान पर 30 रखा तो यहाँ भी थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे, क्या हो जाएगा cos 30, 1/cos 30 का मान √3/2, 2 पहुंचेगा ऊपर 2/√3, अर्थात sec 30 की वैल्यू होगी हमारी 2/√3, इसके साथ लगाएंगे हम 2/√3 प्लस ऐसे इसका निकालेंगे, कोसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, एंगल यहाँ 30 है, यहाँ भी एंगल 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक 30 इक्वल टू 1/sin 30, 1/sin 30 1/2, 2 पहुंचेगा ऊपर 2/1, तो हम यहाँ कोसेक 30 के स्थान पर 2/1 लगा देंगे, 1/√2, इसका एल्सियम लेंगे √3 आएगा, यहाँ 2 प्लस 2√3 इक्वल टू √3 पहुंचेगा ऊपर अपॉन √2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। हमें हर में से रूट संख्या खत्म करनी है, कैसे करेंगे, लिखेंगे अंश व हर में √2, तो ये हो गया हमारा, पहले उसको √2 से करेंगे, खाली √2 को यहाँ खत्म कर रहे हैं, अंश व हर में √2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर इंटू, इन दोनों में 2 और 2√3 में कौन सा बड़ा है, 2√3 बड़ा है, इसको हम पहले लिखेंगे 2√3 और प्लस के 2 बाद में कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा दोनों बराबर ही है, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ इस पार से रूट कट जाएगा, क्या होगा 2 हो गया, ये हो गया हमारा 2√3 प्लस 2। अब हमको हर में से अभी √3 आ रहा है यहाँ, इसको भी हटाना है, क्या करेंगे, हंसता करेंगे परिवीकरण। परिवीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ जो संख्या है वो तो सेम रहेगी, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और उसका करेंगे हम मल्टीप्लाई, लिखेंगे अंश व हर में 2√3 माइनस 2 से गुणा करने पर √6 ब्रैकेट में 2√3 माइनस 2 हो गया, ये सिर्फ साइन चेंज होता है, संख्या सेम रहती है, साइन को बदल देते हैं परिवीकरण करने में, अगर यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन आएगा, अगर यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन आएगा, अपॉन 2√3 प्लस 2, तो ये आ गया हमारा, और ये आ जाएगा 2√3 माइनस 2,
रूट 6 2 रूट 3 माइनस 2 अपॉन 2। देखो a प्लस बी, हमने 2 रूट 3 को a मान लिया, 2 को b मान लिया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ बराबर कर लेंगे 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और बराबर के बंद कर देंगे इक्वल टू, हम इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 रूट 18, 6 का किया मल्टीप्लाई हमने 3 में, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, बटे हो जाएगा तो 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2। अब हमको इसका स्क्वायर करना है, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर अलग करना पड़ेगा और रूट 3 का स्क्वायर हमको अलग करना पड़ेगा, इससे ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, अर्थात हमने 2 रूट 3 का होल स्क्वायर किया तो हमारा आंसर आ गया 12। तो यहां हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 18 है, 18 के हम फैक्टर करेंगे क्या होगा, देखो 18 के फैक्टर किए स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इसका एक पेयर बन गया, ये बाहर निकाल लेंगे और 2 हो गया अंदर रूट में, 3 रूट 2 हो गया, तो हम यहां इसके स्थान पर लगाएंगे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 से 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 ब्रैकेट में 3 रूट 2 माइनस रूट 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ भी छोड़ना चाहें हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, इस तरह से ये आंसर हमारा निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 हो जाएगा माइनस कोसेक 60 करेंगे हम, कोसेक 60 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2, ये बचेगा ऊपर 2/√3। इस तरीके से कोसेक 60 के स्थान पर हम लगा देंगे वहां इसका 2/√3 अपॉन सेक 30। सेक 30 के लिए क्या हो जाएगा, सेक 30 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा यहाँ 30 डिग्री हमारा, तो सेक 30 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर आएगी, क्या हो जाएगा √3/2, पहुंचेगा ऊपर अपॉन √3। इसके स्थान पर हम ये लगा देंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कॉट 45 tan 45 एक हो जाएगा इसका इक्वल टू, हम इसका अपॉन 1 मान सकते हैं या 1 मान लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम इसको, यही संख्या आएगी, इसका करेंगे मल्टीप्लाई 1 में तो 2√3 हो जाएगा माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा अपॉन, ऐसे ही इसका हमने यहाँ पर अपॉन मान लिया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा प्लस
2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी, करेंगे मल्टीप्लाई 1 में क्या हो जाएगा 2√3। क्लियर हो गया। अब ये संख्या पहुंच जाएगी हमारी ऊपर, ये आएगी इसमें, जैसे ये है P/Q/R/S, ये बाहर का ऊपर पहुंचता है, नीचे वाला बाहर का ऊपर पहुंचेगा अंश में, और बीच का बीच में रहेगा। कहने का मतलब बाहर का मल्टीप्लाई होके अंश बनता है, और अंदर का मल्टीप्लाई होके हर बनता है। ये पहुंचेगा हमारे ऊपर, क्या हो जाएगा, ये √3, ये 2√3। जैसे हम √3 को x मान लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x + 2x, √3 को हमने x मान लिया, ये √3x हो जाएगा, तो x + 2x क्या होता है 3x। उसी तरीके से √3 + 2√3 हो जाएगा हमारा 3√3। फिर हो गया -4 अपॉन ये अपॉन 2√3 अपॉन, ऐसे यहां हो जाएगा 4 + √3 + 2√3, 3√3 हो जाएगा अपॉन 2√3। अब ये पहुंचेगा हमारा ऊपर, जैसे इसके हिसाब से ब्रैकेट लेंगे इसको, 3√3 - 4 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन, यहां हम देखेंगे हमारा 4 बड़ा है या 3√3 बड़ा है, इसमें 3√3 बड़ा होगा। कैसे होगा मैं तुमको समझा दूं। हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 = 16 आएगा, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से √3 कट जाएगा, रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, और 9 3 27। इसका मतलब ये हो गया कि 4 से 2√3 बड़ा है, अर्थात हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 3√3 + 4, और ये संख्या आएगी मल्टीप्लाई में 2√3, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब हमें इसका करना है परमीकरण। परमीकरण का मतलब होता है कि हर में रूट नहीं होना चाहिए। अब हर में रूट है तो उसको खत्म करेंगे, और इसी को बोलते हैं हम परमीकरण करना। ये साइन प्लस का है, संख्या सेम रहेगी, साइन को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, a - b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, a - b इंटू a - b, दोनों सेम हो गया, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा। तो हम इसमें लगा देंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, और उसके खोलेंगे ब्रैकेट को, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ए ये है, बी ये है, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या हो जाएगा 3 आएगा,
तो हमने 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहां करेंगे स्क्वायर हम, 3 3 9 इंटू रूट 3 का 3 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 2 3 6 और 6 4 24 रूट 3 अपॉन ये 27 माइनस 16 इक्वल टू 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16 11 आएगा, इक्वल टू 27 प्लस 16 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये संख्या हो गई हमारी 5 इंटू कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, और कॉस 30 का वैल्यू होती है हमारी रूट 3/2, उल्टा करेंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 का, साइन 30 1/2 स्क्वायर है तो यहां कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का होगा रूट 3/2 स्क्वायर है तो हम यहाँ इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 इंटू 2/√3 2 to 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अपॉन 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या होगा 3 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन इसका हम एल्सियम ले लेंगे, क्या आएगा 4 आएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू इसका एल्सियम 12 आएगा, 4 3 12 और 3 5 15 प्लस 3 4 12 और 6 4 16 4 64 माइनस इसका अपॉन 1 ले लेंगे तो यहाँ 12 आएगा, अपॉन 3 प्लस 1 4 4/4 इस पर के 1 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 79 माइनस के 12 अपॉन 12 माइनस करेंगे 7 6 अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।